तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन त्रिकोणमिति का। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल पर अगर नए नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो वॉच करें, और वॉच करने से अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कह रहा है कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। एक ही क्वेश्चन में दो सवाल है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। चलिए एक मान लेते हैं हम साइन थीटा। थीटा यहाँ मान लेते हैं, इसके जस्ट सामने होता है पी का मान। ठीक है, पी का मान कितना हो जाएगा 4 और ये 5। एक मिनट देख लीजिए पहले। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। अगर इसे हम पढ़ेंगे तो ये सूत्र होता है क्या, लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण होता है, जो कि P का मान हो गया ये और ये आधार, यानी P और आधार P और कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें B निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो B निकालने का एक सूत्र होता है H² माइनस P²। ठीक है, तो H का मान मेरा कितना है, देखिए H का मान कितना है, नीचे वाला 5 का स्क्वायर करो। ठीक है, माइनस P का स्क्वायर करिए। P का मान कितना है, ऊपर 4 है, इसका स्क्वायर करिए, फिर इसका वर्ग करो। 5 का वर्ग हो जाएगा 5 × 25 माइनस 4 का वर्ग करिए, 4 × 4 = 16। ठीक है, अब घटाइए, 25 में से 16 घटाओ 9 आएगा। ठीक है, अब 9 किसका वर्गमूल आता है, 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3। ठीक है, जो कि मेरा ये B का मान आया है। ठीक है, P का मान भी हमें पता है, B का मान भी पता है और हमें H का मान भी पता हो गया। P का मान है 4, B का मान आया हमें 3 और H का मान है 5। तो हमें निकालना है कोस थीटा और टेन थीटा का मान। तो चलिए हम निकालते हैं। कोस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। ठीक है, तो देखिए B का मान कितना है, B का मान है मेरा 3 और H का मान है मेरा 5। ठीक है, तो ये मेरा जो है कोस थीटा का मान निकल गया। अब एक और क्वेश्चन है टेन थीटा का मान। ठीक है, तो हम टेन थीटा का मान निकालते हैं। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B। ठीक है, P/B। देख लो आप, P का मान कितना निकाले हम, पहले से दिया हुआ था 4 और B का मान हम निकाले हैं। B का मान कितना निकाले हैं, तो 3। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कोस थीटा का मान ये आ गया, मेरा टेन थीटा का मान ये आ गया। तो चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, कह रहा साइन थीटा बराबर 12/13 है, तब कोस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए साइन थीटा का सूत्र हम जानते हैं P/H, जो कि मेरा P का मान दिया हुआ है कितना है, तो P का मान हो जाएगा 12 और H का मान हो जाएगा 13। देखिए P और H दिया हुआ है, तो बाकी रह गया B, तो हम B का मान पहले निकालेंगे। तो B बराबर जो सूत्र होता है √H² माइनस P²। देखिए H का मान कितना है, नीचे 13 है, 13 का स्क्वायर करो, माइनस P का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर करो। चलिए आगे चलते हैं, 13 का स्क्वायर करिएगा, वर्ग करो, 13 13 में कितना हो जाएगा 169। ठीक है, माइनस 12 का करिए, 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144। अब घटा दीजिए, 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 5 निकलेगा मेरा। ठीक है, ये मेरा B का मान आया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, B का मान आ गया मेरा 5। तो अब कह रहा है कोस थीटा का मान निकालिए, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं। कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का जो सूत्र होता है B/H। ठीक है, B का मान देखो आप, B का मान कितना आया है 5 आया है, और H का मान देख लो आप, H का मान कितना है 5, सॉरी 13 है। यही हो गया मेरा कोस थीटा का मान। अब निकालते हैं टेन थीटा का मान। टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, सूत्र हम क्या जानते हैं टेन थीटा का, P/B जानते हैं। ठीक है, P का मान कितना है, P का मान देख लो यहाँ पे 12 है और B का मान निकाले हैं 5। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है,
टेन बी बराबर √3 है, तब साइन बी और कोस बी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं हम। देखिए टेन थीटा का सूत्र हम क्या जानते हैं, टेन थीटा का सूत्र जानते हैं हम लोग P बट्टा B, जो कि P का मान मेरा दिया हुआ है पहले से ही √3, और नीचे में कुछ नहीं रहता है, हमेशा रहेगा 1। ठीक है, तो देखिए P का मान आ गया और B का मान आ गया, यानी P का मान √3 और B का मान 1 हो गया। ये हो गया B का मान, ये हो गया P का मान। ठीक है, तो अब चलते हैं P और B हो दिया हुआ है, हमें निकालना पड़ेगा H। तो H का जो सूत्र होता है P² प्लस B²। ठीक है, तो देखिए अब P का मान कितना है, P का मान है √3, √3 का स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। B का मान कितना है जी, 1 का स्क्वायर करो, ये स्क्वायर से रूट को काट दिए हैं। अब इसके अंदर बच जाएगा सिर्फ 3, और प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा, अंदर में जो है इसको जोड़ दो, 3 में 1 जोड़िएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 का जो वर्गमूल निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक है, ये जो 2 आया है वो मेरा H का मान है। अब हमें निकालना क्या है, तो साइन B का मान निकालना है, ये निकाल रहे हैं हम साइन B का मान। ठीक है, साइन B का मान निकालिए। साइन थीटा का सूत्र क्या जानते हैं हम लोग, P बट्टा H। ठीक है, तो P का मान देख लो, P का मान कितना है, √3 है, और H का मान देख लो अब कितना है, H का मान यहाँ निकाले हैं, ये हो गया H का मान कितना है, तो 2 है। ठीक है, यही हो गया मेरा आंसर, साइन B का मान। चलो कोस B का मान निकालो, आप कह रहा है सवाल में कोस B का भी मान परिकलित कीजिए। तो कोस B का सूत्र जानते हैं B बट्टा H। देखो अब B का मान कितना है, 1 है, और H का मान कितना है, 2 है। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए ठीक है, ये भी सवाल मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर दिया है √3, कोस थीटा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तब साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकालना है आपको। ठीक है, तो निकालिए, हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, ये मान पहले से दिया हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना है साइन थीटा और कोस थीटा के मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए कोस थीटा बराबर √3 कर लेते हैं, इधर ये कोस थीटा यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में चला आएगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये किसी चीज का सूत्र होता है, ये होता है टेन थीटा का बराबर √3। देख लो आप, टेन थीटा के सूत्र क्या क्या जानते हैं हम, P बट्टा B। तो P का मान कितना है, √3 हो जाएगा, और B का मान नीचे में कुछ नहीं है तो वो 1 रहता है। देखिए P और B दिया हुआ है, तब हमें निकालना होगा H का मान। H का सूत्र क्या जानते हैं हम लोग, P² प्लस B²। रूट अंडर P का मान देख लो, P का मान कितना है, √3, √3 का स्क्वायर करो, प्लस B का मान कितना है, 1 का स्क्वायर करो। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट खत्म। अब देख लो एक बार, यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 बचेगा। ठीक है, हम यहाँ लेके चलते हैं, अंदर रूट के अंदर वाले को जोड़ते हैं, 3 और 1 4 होगा, 4 के बाहर निकलेगा वर्गमूल मेरा 2। ठीक है, ये जो है मेरा H का मान आया है 2। ठीक है, अब कह रहा है साइन थीटा के मान निकालिए। हम निकालते हैं साइन थीटा के मान। सूत्र क्या जानते हैं हम, P बट्टा H, P बट्टा H जानते हैं। ठीक है, P का मान देखो कितना है, P का मान √3। ठीक है, तो √3 होगा, और H का मान कितना है, 2। ये आ गया मेरा साइन थीटा का मान। और अब कह रहा है कोस थीटा का भी मान बताना आपको। तो कोस थीटा का मान कितना है, सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, B बट्टा H। ठीक है, B का मान कितना है, B का मान 1, और H का मान हम कितना लाए हैं, H का मान देख लो कितना है, 2। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। हम पहले निकाल लेते हैं कोट थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है B बट्टा P। जैसे टेन थीटा का P बट्टा B होता था, उसी तरह कोट थीटा का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, B बट्टा P हो जाएगा। ठीक है, तो B का मान देखिए कितना है ऊपर में 7, और ये P का मान हो जाएगा
8, ठीक है। तो b का मान ये हो गया मेरा, और ये p का मान ये हो गया। तो b और p दिया हुआ है, तो बाकी रह गया h। तो h का मान हम निकालते हैं, ठीक है। तो h का जो सूत्र होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए p का मान कितना है, 8 का स्क्वायर करो, प्लस b का मान कितना है, 7 का स्क्वायर करिए आप, ठीक है। रूट अंडर 8 का स्क्वायर करिएगा तो 88 64, प्लस 7 का स्क्वायर करिएगा 7 49, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़िए, कितना आ रहा है, 64 में 49 को जोड़ो, लगभग लग रहा है हमें 113 आ जाएगा। और 113 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरा h का मान आ गया 113, रूट अंडर 113, ठीक है। अब हम मान निकालते हैं इसका, जो मान मेरा दिया हुआ है सवाल, उसका मान हमें निकालना है। देखिए एक सूत्र आप लोगों को याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, तो ए बी को एक बार हम जोड़ते हैं और एक बार ए बी को घटाते हैं, इसी सूत्र पे है। देखिए एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है, तो उसी सूत्र के अनुसार बनाइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया, ठीक है। तो ये किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर, करो आप, माइनस बी के जगह कितना दे दीजिएगा, साइन थीटा का स्क्वायर कर लो, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट्टा में बिल्कुल सेम है उसी तरह। देखो यहाँ भी है ए प्लस बी, यानी ए बी के एक बार जोड़ा गया है, यहाँ पे एक बार घटाया गया है, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, तो ए स्क्वायर, ए का मान मेरा 1 है, माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान मेरा कोस थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे हम। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा, माइनस साइन थीटा का आप स्क्वायर करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप 1 का स्क्वायर जो करिएगा तो 1 ही रहेगा, माइनस कोस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ सूत्र कुछ होता है, ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, ये जो सूत्र होता है मेरा कोट स्क्वायर थीटा का, ठीक है। और कोट स्क्वायर थीटा का मान, अच्छा सूत्र इतना आ गया है तो देख लो एक चीज, कोट थीटा बराबर पहले से 7/8 दिया है, हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है अब। तो चलिए कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कोट थीटा का सूत्र हम क्या जानते हैं, कोट थीटा का जो सूत्र जानिएगा आप लोग, स्क्वायर लगा देते हैं, पी बट्टा एच, यहाँ स्क्वायर लगा है इसमें भी आप स्क्वायर लगा दो, पी का मान कितना है देख लो आप, पी का मान जो है सॉरी पी बट्टा एच नहीं होता है इसका, इसका सूत्र होता है बी बट्टा पी होता है। बी का मान देख लो 7 है और पी का मान 8 है, इसका आप स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर करेगा तो 88 64, मेरा आंसर ये आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। कह रहा है यदि कोट थीटा बराबर 3/4 है तो हमें सिद्ध करना है कि रूट अंडर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बट्टा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर √7 लाना है, ठीक है। तो हम सिद्ध करने से पहले इसमें जो है h का मान निकाल लेते हैं पहले। देखो कोट थीटा बराबर जो सूत्र होता है b बट्टा p होता है, तो b का जो मान हो जाएगा मेरा ये 3 होगा और p का मान नीचे वाला होगा 4, ठीक है। देखिए b का मान दिया हुआ है और p का भी मान दिया हुआ है, b का मान है 3 और p का मान है 4, तो हमें h का मान निकालना होगा। तो निकालिए h का मान, h का सूत्र होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। p का मान कितना है, तो p का मान है 4, 4 का स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस b का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर करो, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर आएगा 3 तिया 9, तो रूट के अंदर में दोनों संख्या को आप जोड़ सकते हैं, जोड़िए 16 9 25, 25 का जो वर्गमूल बाहर निकलेगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा h का मान निकल गया। अब हमें जो सिद्ध करना है
लकीर घेर देते हैं हम। हमें जो सिद्ध करना है इसको ऐसा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। हम LHS को तोड़ते हैं, LHS को तोड़ते हैं, हमें RHS के बराबर हम मान लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसका एक सूत्र होगा, सेक थीटा का जो सूत्र होता है, जैसे कोसेक थीटा का होता था B बटा H, तो सेक थीटा का हो जाएगा H बटा B प्लस जैसे कोसेक थीटा का साइन थीटा का होता था P बटा H, तो कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा H बटा P बटा, देखिए सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, बिल्कुल सूत्र तो सेम ही होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस करना है हमें। ठीक है, तो वही करते हैं H बटा B माइनस, फिर कोसेक थीटा का सूत्र वही होगा H बटा P। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम करिए आप, रूट के अंदर में ही रखेंगे। ठीक है, B और P का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, तो उससे पहले हम मान ही बैठा देते। ठीक है, H का मान कितना है, H का मान हमें 5 आया, चलो 5 लिख लेते हैं। B का मान कितना है, B का मान हमें 3 आ गया प्लस H का मान फिर 5 ही लिखेंगे और P का मान हमें 4 आया। चलिए ठीक है, अब करते क्या है, यहाँ पर जो है फिर H के जगह पे 5 लिखना होगा हमें, और B के जगह पे जो हमें 3 रखना होगा। ठीक है, माइनस H की जगह पे फिर हमें 5 ही रखना होगा और यहाँ पे 4 रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, कितना है 3, यहाँ पे जो है 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, 3 से भाग लगा इसमें 4 आएगा, 4 के ऊपर प्लस गुना करो 5 से, 4 5 20 आएगा प्लस 4 से इसमें भाग लगाओ, 4 तिया 12, 3 मारते में 3 को आप 5 से गुना करो, 5 तिया 15 और ये मेन बट्टा पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये बट्टा दीजिए, 3 और 4 का एलसीएम फिर वही आएगा 12, 3 के पहरा में जो है 12 आता है, 4 मारते हैं, 4 का 5 से गुना करो, 4 5 20, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का, 4 के पहरा में 12 3 मात्रा में आएगा, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15। देखिए ये 12 आप काट सकते हैं। ठीक है, देख लो रूट में ही रहेगा, इनको आप जोड़िए, कितना होगा, तो जोड़िएगा तो आएगा 20 और 15 हो जाएगा 35, बट्टा में करिएगा तो आप घटाइए, 20 में से 15 घटाइए, 5 कट तो सकता है ना, 5 × 5 5 7 35, तो रूट के अंदर में सिर्फ 7 बचेगा, हमें लाना था रूट 7 ही, तो RHS बराबर हमें प्रूव हो गया प्रूव्ड। तो आप लोग नोट कर लें। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 के 2 रहेगा गुने, इसको बनाने से पहले मान याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो tan जो है 45 डिग्री का मान आएगा 1 होता है, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो आप, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2, इसका आप स्क्वायर कर दो, इसमें स्क्वायर है तो माइनस साइन 60 का भी मान वही होता है जो कोस 30 का मान होता है, तो साइन 60 का जो मान होता है √3/2, और इसका भी स्क्वायर कर दो क्योंकि सूत्र में ही स्क्वायर है, 2 गुना। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा, प्लस ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो नीचे सिर्फ बच जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 दूनी 4, माइनस फिर जो देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर करिएगा ना तो सिर्फ 3 ही आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए उतना पूरा करना नहीं है, यहीं पे मेरा आंसर मिल रहा है, देखो यहाँ प्लस में है 3/4 और यहाँ पर मेरा माइनस में 3/4 है, इससे इसको आप घटा दो। ठीक है, तो आप यहाँ पर करेंगे 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2, ये जो है मेरा सवाल बन गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे, कह रहा है यदि tan 2a बराबर कोट a - 18 डिग्री
जहां दो ए एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात करिए। न्यून का मतलब हो गया 90 डिग्री से छोटा कोई कोण होगा, है ना। तो निकालिए, सवाल दिया हुआ है टेन दो ए बराबर जो है कोट ए माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो इसमें इसका जो है पूरक कोण में बदल लीजिए आप। तो टेन का पूरक क्या होता है, टेन का पूरक होता है कोट। कोट जो है 90 डिग्री से कितना घटाइएगा, यहाँ कितना है 2a है, ये घटाना ही पड़ेगा आपको। और ये बराबर उधर जो है वो सेम लिख लो आप, कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। आप कोई सा ही बदल सकते हो, या तो टेन को कोट में बदलो या कोट को टेन में बदलिए। हम कोट को टेन को कोट में बदले, ठीक है। देखिए इससे इसको आप काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर उधर बच जाएगा a माइनस में 18 डिग्री, ठीक है। अब a वैल्यू को एक तरफ कर लो, बिना a वैल्यू को बराबर के दूसरी तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इधर जो है माइनस 2a रहेगा और इधर ये एक a है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो उधर प्लस में, उधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, इधर जो बच गया है 18 डिग्री वो 18 डिग्री लिख लो, और इधर जो 90 बचा है इधर ये प्लस में है, इसके पीछे कुछ नहीं, यानी ये प्लस है ना, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। देखिए माइनस में 2a और प्लस में माइनस में 1a, तो माइनस 2a और माइनस 1a, तो हो जाएगा टोटल माइनस में 3a, दोनों जुट के आएगा। और देखिए माइनस में 18 माइनस में 90, दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, तो माइनस में आ जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए का मान जो होगा, इसलिए ए का मान हो जाएगा 108 डिग्री, बट्टा में कर दो आप 3, काटिए 3 कहाँ से कटेगा, तो 36 तिया 72 आता है, 36 दूनी 72, 36 तिया 108 आता है। तो यहाँ पर जो 3 बट्टा में कट जाएगा, 36 डिग्री जो है मेरा ए का मान करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इनको आप नोट कर ले, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए निकालना है साइन 18 डिग्री बट्टा में कट कर दे, क्वेश्चन में गलती लिख दिया बट्टा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो कह रहा है साइन 18 बट्टा कोस 72 डिग्री का मान निकालना। देखिए साइन और कोस में से किसी एक को आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए पूरक कोण में, है ना। जो जानते हैं कोस का पूरक साइन होता है, साइन का पूरक कोस होता है, ठीक है। तो हम कोस को साइन में ही बदल लेते हैं, तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। साइन, इसको ऐसे करो, कोस 90 डिग्री में से कितने डिग्री घटाए कि यहाँ पे मेरा 72 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ 72 आ जाएगा, हम 18 डिग्री में से घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ऊपर जो बचा है साइन 18 डिग्री, और कोस का जो पूरक हो जाता है साइन होता है, कोस का जो पूरक हो जाएगा साइन, और यहाँ 18 है तो वही 18 आएगा, यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ आएगा, ठीक है। देखिए ऊपर नीचे बिल्कुल सेम मिल रहा है, ठीक है। तो आप काट सकते हैं, काट देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। यही मेरा आंसर आ गया 1, ठीक है। तो इनसे आप छाप लें। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री के मान आप लिखिए। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दो, इनटू, यानी ये गुना है ना। और यहाँ पर जो है टेन 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह दे दो, 3 के 3, यहाँ गुना का चिन्ह दो आप, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है साइन 30 के बराबर होता है, ठीक है। तो दीजिए कॉस 60 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर करिए, यहाँ गुना का चिन्ह, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक का जो मान होता है, सेक थीटा का जो मान होता है 2/√3 होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का 2 रखो गुने
एक का स्क्वायर करेगा 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 गुने ये √3 के √3 रहेगा, ये माइनस यहाँ माइनस रहेगा, 3 के 3 रखो गुना 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा गुना ये 2 बट्टा √3 ही रहेगा। देखिए इसका स्क्वायर था जी, तो स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 होगा और √3 का जो करिएगा स्क्वायर तो सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तब बच गया यहाँ 1 और यहाँ 1 ऊपर √3, उसको गुना करिएगा तो √3 आएगा, बट्टा में बच जाएगा 2। ठीक है, और माइनस देखिए यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं बचा है तो 1 बचेगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। 2 और 1 का जो है एलसीएम आएगा 2, 2 के पहाड़ा में 2 आता है 1 मरतबे में, और 1 को √3 से गुना करेगा तो √3 माइनस 1 के पहाड़ा में जो है 2 आता है 2 मरतबे में, 2 को 1 से गुना करेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर यही हो गया। ठीक है, तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करते हैं, और ऐसे ही BVI क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।